हेलो गाइस, दिस इज वन शॉर्ट वीडियो फॉर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे कि सब जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो अभी जीविका का एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं, 19 तारीख से एग्जाम है। तो आज वन शॉट में हम पूरा देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 100 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि NRLM की शुरुआत कब हुई थी। तो NRLM की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो NRLM की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत इसका कब हुआ था? तो 2011 में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2011 इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि NRLM की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। अगर वही जीविका की शुरुआत कब हुई थी बिहार में? तो 2006 में हुई थी। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। NRLM की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि NRLM का नया नाम क्या रखा गया था। तो NRLM का नया नाम रखा गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना करके आया था 2011 में। कब रखा गया था? 2011 में इसका नया नाम रख दिया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM। NRLM पहले था, उसके बाद दीनदयाल जी के नाम पर NRLM को नामकरण कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल अंत्योदय NRLM, यानी कि डे NRLM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRLM किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NRLM जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो रूरल रूरल किससे रिलेटेड होता है? रूरल ग्रामीण से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर में आएगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर में NRLM आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई साहब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, 2019 में पूछा हुआ है। NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो NRLM का मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण गरीबों की आजीविका बढ़ाना, यानी कि ग्राम में जो पशुपालक है, चाहे महिलाएं हैं, कृषक हैं, उनकी क्या करना है? आजीविका को बढ़ाना है। तो NRLM का मुख्य उद्देश्य यही ग्रामीण ग्रामीण गरीबों की आजीविका को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRLM में गरीबों की पहचान के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है। यानी कि NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में गरीबों की पहचान के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो SECC। तो आपको याद रखना है कि SECC प्रणाली उपयोग किया जाता है NRLM में गरीबों की पहचान के लिए। और SECC का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस होता है। क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि NRLM में गरीबों की पहचान के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा SECC, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SHG का गठन किसके अंतर्गत होता है। तो SHG क्या होता है? तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। तो SHG का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत किया जाता है SHG का गठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो NRLM में कौन सा स्तंभ शामिल है। तो NRLM में कौन सा स्तंभ शामिल है? तो सामाजिक संस्थाकरण। तो समाज से रिलेटेड है, समाज में गरीबों का उद्धार के लिए है। तो वित्तीय समावेश। बैंक से रिलेटेड है, बैंक सखी नाम का एक इसमें किया जाता है। और आजीविका संवर्धन। तो ये तीनों हो जाएगा। तो उपरोक्त इसका सही आंसर हो जाएगा कि NRLM में कौन सा स्तंभ शामिल है। तो इसमें सामाजिक संस्थाकरण होता है, वित्तीय समावेशन होता है और आजीविका संवर्धन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो NRLM किस प्रकार का कार्यक्रम है। NRLM है, पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का कार्यक्रम है। तो यह सब्सिडी आधारित है, क्रेडिट आधारित है, मिश्रित है, न तो सब्सिडी न ही क्रेडिट है। तो ये क्रेडिट आधारित है। ठीक है, इसमें लोन दिया जाता है और उनको कृषि के लिए, पशुपालन के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार के लिए गारंटी दी जाती है NRLM में। तो ये क्रेडिट आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRLM के अनुसार SHG की बैठक कितनी बार होती है।
तो NRLM में समूह जो होता है उसमें ऐसे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के बैठक जो होती है साप्ताहिक भी होती है और मासिक भी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साप्ताहिक और मासिक। अगर साप्ताहिक नहीं दिया रहेगा तो मासिक आप लोग लगा करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि NRLM का सामाजिक संस्थाकरण किस पर केंद्रित है। यानी कि NRLM का सामाजिक संस्थाकरण किस पर केंद्रित है, तो यह आपका हो जाएगा समुदाय के साथ काम करने पर केंद्रित है। समाज में जो संस्थाकरण होता है वो समुदाय के साथ काम करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है कि रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य क्या है। यानी कि रिवॉल्विंग फंड क्या होता है, तो रिवॉल्विंग फंड होता है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को प्रभावित वित्तीय सहायता देना। यानी कि जो भी समूह होते हैं 10 से 20 लोगों का जो छोटा समूह होता है उसमें जो प्रारंभिक वित्तीय सहायता देना होता है वो उसी को क्या कहते हैं, रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को प्रभावित वित्तीय सहायता देना को ही रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRLM में RF की राशि कितनी है। यानी कि रिवॉल्विंग फंड की राशि कितनी होती है, तो इसका 15,000 से 20,000। जो फर्स्ट जो समूह में जो वितरण होता है लोन, रिवॉल्विंग फंड जो वितरण होता है उसकी राशि क्या होती है, तो इसका हो जाएगा 15,000 से 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CIF किसे दिया जाता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले CIF का फुल फॉर्म देख लीजिए, तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। यानी कि CIF का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाता है। और यह किसको दिया जाता है, तो VO को दिया जाता है। और VO आप लोगों को जानिएगा कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन को ये कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड यानी कि VRF। अभी क्या हम लोग देखें, ऊपर देखें क्या, CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड देखें, यहाँ पर वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड देख रहे हैं, किसे दिया जाता है, तो ये भी किसको दिया जाता है, VO को दिया जाता है। यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्तर पर CLF बनता है। यानी कि CLF जो बनता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्लस्टर लेवल किस स्तर पर बनता है, तो यह क्लस्टर स्तर पर बनता है। जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा MCQ में कि किस स्तर पर CLF बनता है, तो एब्रीविएशन है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। आपको याद रहेगा, तो जैसा कि नाम में ही है क्लस्टर C से, तो यह क्लस्टर स्तर पर बनता है। 16 क्वेश्चन है कि एक सेल्फिंग हेल्प ग्रुप में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। यानी कि जो न्यूनतम जो सदस्य संख्या होता है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में वो 10 होनी चाहिए। और यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो 20। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कितना संख्या होना चाहिए, तो 10 से लेकर के 20 तक होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि जो सेल्फिंग हेल्प ग्रुप होते हैं उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। और कितना से कितना तक होना चाहिए, 10 से 20 का समूह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRLM में प्राथमिक इकाई कौन है। यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में जो प्राथमिक इकाई है वो कौन सा है, तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप ही प्राथमिक इकाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो है ये प्राथमिक इकाई है NRLM का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRLM में SHG यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में सेल्फिंग हेल्प ग्रुप की आयु कितनी होने पर CIF दिया जाता है। यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिया जाता है। SHS की आयु कितनी होने पर, यानी कि जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है जिसकी आयु कितनी हो जाएगी तो इसको CIF दिया जाएगा। तो एक ग्रेडिंग के बाद दिया जाएगा, जब इसका ग्रेडिंग हो जाएगा तो CIF दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड इसको कब दिया जाएगा, ग्रेडिंग के बाद दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है कि SHG ग्रेडिंग कौन करता है। तो SHG ग्रेडिंग कौन करता है, तो SHG ग्रेडिंग यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का ग्रेडिंग कौन करता है, तो BPM करते हैं यानी कि ब्लॉक प्रोजेक्ट
मैनेजर साहब करते हैं और वैकेंसी भी 73 का निकला हुआ है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो बीपीएम की जो टीम होती है वही इसकी जो टीम 10 से 20 जो टीम उनके अंदर एरिया कोऑर्डिनेटर ये सब जो करते हैं वो एसएचजी ग्रुप को जो प्राथमिक जो ग्रुप होता है एसएचजी ग्रुप सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप उसकी ग्रेडिंग करते हैं और उसी ग्रेडिंग के माध्यम से सीआईएफ मिलता है यानी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड उनको दिया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एनआरएलएम की मॉनिटरिंग प्रणाली में क्या शामिल है। तो एनआरएलएम की मॉनिटरिंग प्रणाली में एमआईएस शामिल है, रिपोर्टिंग शामिल है, विजिट शामिल है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? सभी। एमआईएस क्या होता है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एनआरएलएम की मॉनिटरिंग प्रणाली में क्या शामिल है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शामिल है, रिपोर्टिंग शामिल है और विजिट शामिल है। तीनों होने के बाद ही एनआरएलएम मॉनिटरिंग प्रणाली सब मतलब कि पूर्णता होती है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन है कि एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है। तो जैसा कि हम लोग उस समय से पढ़ रहे हैं कि एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डे का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि डे जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? 2011 में ऐड किया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका नामकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम किस योजना का पुनः संरक्षित रूप है। एनआरएलएम जो है किस योजना का पुनः संरक्षित रूप है? तो SGSY। तो सबसे पहले देखें तो SGSY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या होता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह कब लॉन्च किया गया था? तो 1999 में लॉन्च किया गया था और इसका जो नामकरण जो किया गया था एनआरएलएम के द्वारा 2011 में शुरू हुआ था, 2013 में लागू कर दिया गया था। तो एनआरएलएम किस योजना का पुनर्संरक्षित रूप है? तो SGSY के, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम के अनुसार गरीब परिवारों की पहचान किससे होती है, यानी कि एनआरएलएम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा स्टार मार्क। एनआरएलएम के अनुसार गरीब परिवारों की पहचान किससे होती है? तो एनआरएलएम के अनुसार जो गरीब परिवारों की पहचान जो होती है सेक सूची के माध्यम से होती है। किसके द्वारा होती है? सेक सूची के माध्यम से होती है। तो इसका हम लोग ऊपर फुल फॉर्म देख चुके हैं कि सेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेक का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है कि सेक का फुल फॉर्म क्या हम लोग बताए हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सेक का फुल फॉर्म हम लोग क्या देखे थे। तो सेक का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। सेक का फुल फॉर्म सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। आपको याद रखना है कि सेक का फुल फॉर्म क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए, आपको याद हो जाएगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है। तो एनआरएलएम के अनुसार गरीब परिवारों की पहचान किससे होती है? तो इसी सेक से होती है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से होती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद रखना है। एनआरएलएम में इंक्लूजन का अर्थ क्या होता है? तो एनआरएलएम में इंक्लूजन का अर्थ क्या होता है? तो एनआरएलएम में सभी को शामिल करना। इंक्लूजन जैसा कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है, तो इंक्लूजन से ही आप देख रहे हैं कि सभी को शामिल करना ही एनआरएलएम में इंक्लूजन का अर्थ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का गठन निम्न में से किस लक्ष्य समूह के लिए प्राथमिक है, यानी कि SHG का गठन जो किया गया था किस लक्ष्य को समूह के लिए प्राथमिक किया गया था? ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के रोजगार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का गठन किया गया था। एनआरएलएम के तहत SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है यानी कि इसका बचत और ऋण व्यवस्था देना, यानी कि समूह में 15 से 20 हज़ार तक का ऋण दिया जाता है प्रथम तो इसमें बचत और ऋण व्यवस्था से रिलेटेड है। तो एनआरएलएम के तहत सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मुख्य उद्देश्य है कि बचत करना और ऋण व्यवस्था करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम में बैंक लिंकेज का लक्ष्य क्या है? एनआरएलएम में बैंक लिंकेज का जो लक्ष्य है वो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को ऋण उपलब्ध कराना है। क्या है बैंक लिंकेज का? बैंक यानी कि एनआरएलएम में कौन सपोर्ट करता है? तो बैंक
ठीक है, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है। और इसमें एसएचजी को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो होती है 10 से 20 महिलाओं का, उसमें ऋण उपलब्ध कराने से रिलेटेड है। ठीक है, एनआरएलएम में किसे कम्युनिटी कैडर कहा जाता है? तो कम्युनिटी कैडर किसको कहा जाता है? तो सीसी कम्युनिटी कैडर, बैंक सखी और कृषि सखी, तीनों को क्या कहा जाता है? कम्युनिटी कैडर। बैंक सीसी कम्युनिटी कैडर जो है, और बैंक सखी क्या है? बैंक से रिलेटेड, और कृषि सखी जो मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि से रिलेटेड जो होती है वो सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। यानी कि एनआरएलएम में जो कम्युनिटी कैडर कहा जाता है वो सीसी को कहा जाता है, बैंक सखी को कहा जाता है और कृषि सखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम में एसएचजी की बही खाता प्रणाली कौन सी खाता है? तो एनआरएलएम में एसएचजी की बही खाता प्रणाली कौन सी खाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिटी कैडर ही हो जाएगा, सीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम में एसएचजी कितनी बार बैंक से ऋण ले सकती है? यानी कि एनआरएलएम में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, ऐसे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो है वो कितनी बार बैंक से ऋण ले सकती है? तो ये हो जाएगा सीमित नहीं है, इसका कितना जब जरूरत होगा जितनी बार वो ले सकती हैं। ठीक है, पीआईपी एनआरएलएम संदर्भ में क्या है? तो पीआईपी एनआरएलएम संदर्भ में क्या है? तो पीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। तो पॉवर्टी आइडेंटिफिकेशन प्लान नहीं करके आना है, ये गलत हो जाएगा। पीपुल इनकम प्रोजेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम के अनुसार कितने वर्षों में गरीबों को गरीबी से बाहर लाना लक्ष्य है? यानी कि एनआरएलएम के अनुसार, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अनुसार, कितने वर्षों में गरीबों को गरीबी से बाहर लाना का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 3 वर्ष से 5 वर्ष के अंदर मेरे भाई एनआरएलएम के अनुसार गरीबों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एनआरएलएम में वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड किसे दिया जाता है? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि एनआरएलएम में वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड किसे दिया जाता है? तो हम लोगों ने देखा था कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे चलते हैं मेरे भाई। वीआरएफ का उपयोग किसके लिए हो जाता है? वीआरएफ का उपयोग किसके लिए होता है? तो वीआरएफ वही वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड जो होता है उसी को शॉर्ट फॉर्म में वीआरएफ लिखा गया है। इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो आपदा सहायता के लिए होता है, स्वास्थ्य आपातकाल के लिए होता है और सामाजिक संकट के लिए होता है। तो ये तीनों के लिए होता है, तो उपरोक्त तो इसका सभी हो जाएगा। यानी कि वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड जो है ये तीनों के लिए कारगर होता है। आपदा सहायता के लिए होता है, अगर कोई आपदा आता है तो उस समय भी, और स्वास्थ्य आपातकाल के लिए भी होता है, और सामाजिक संकट के लिए भी होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। एनआरएलएम में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि सीआईएफ, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का उपयोग क्या है? तो एसएचजी को ऋण देना, एसएचजी को यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को ऋण देना है। आजीविका गतिविधियों में जो जरूरत है उसमें कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिया जाएगा, और विलेज ऑर्गेनाइजेशन को सहायता दिया जाएगा। तो ये तीनों हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम में कौन वित्तीय साक्षरता बढ़ाता है? यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में कौन वित्तीय साक्षरता बढ़ाता है? तो इसका बैंक सखी, यानी कि जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बैंक सखी क्या करती है? तो वित्तीय फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो बढ़ाया जाता है। यानी कि जो एसएचजी ग्रुप है वो सब जो बैंक सखी हैं वो सारे लोगों को, जो इलिटरेट पीपल है उनको बैंक के बारे में, फाइनेंस के बारे में बताती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम में सभी एसएचजी किस बही खाता पर चलती हैं? तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो है एनआरएलएम में किस बही खाता पर चलती हैं? तो कैश बुक पे चलती हैं, लेजर में चलती है और मेंबर रजिस्टर में चलती हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें क्या चलता है? कैश बुक भी चलता है, ठीक है, लेजर भी चलता है और मेंबर रजिस्टर भी चलता है। तो 3 चलता है, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखें 39 का। तो एसएचजी के लिए प्राथमिक बैंकिंग दस्तावेज क्या है? तो एसएचजी के लिए प्राथमिक बैंकिंग दस्तावेज बैंक पासबुक है। जो जनधन वाला पासबुक होता है, बैंक पासबुक, उसी से आपको प्राथमिक बैंकिंग दस्तावेज होता है। एनआरएलएम में एसएचजी का पहला ऋण किस उद्देश्य से मिलता है? तो आय बढ़ाने वाली गतिविधि के लिए मिलता है। अगर कोई लचरा हुआ परिवार है तो एसएचजी का पहला ऋण किस उद्देश्य से मिलेगा? तो आय बढ़ाने के उद्देश्य से मिलता है, यानी कि आय बढ़ाने वाली गतिविधि करने के लिए मिलता है। चलिए अब 41 से 60 तक एमसीक्यू देखते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एनआरएलएम में एक एसएचजी की बैठक कितनी देर तक होनी चाहिए? यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में एक एसएचजी की बैठक कितनी देर तक होनी चाहिए? तो ये आपको 30 से 60 मिनट तक, यानी कि आधा घंटा से
1 घंटा तक ये बैठक होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि 30 से 60 मिनट तक होना चाहिए। 42वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एनआरएलएम में एसएचजी को थ्रिफ्ट का अर्थ है, यानी कि एनआरएलएम में एसएचजी को थ्रिफ्ट का अर्थ क्या है? तो थ्रिफ्ट का अर्थ है बचत, यानी कि जैसे ही थ्रिफ्ट शब्द आपके दिमाग में आएगा तो वहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा? बचत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एनआरएलएम में बहुस्तरीय संस्थान कौन कौन है? यानी कि एनआरएलएम में बहुस्तरीय संस्थान कौन है? बहुस्तरीय यानी कि बहुत ज़्यादा स्तर पर कौन है? तो एसएचजी है, ये भी सही है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन ये भी सही है, और सीएलएफ है तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम में योजना संचालन कौन करता है? यानी कि एनआरएलएम में योजना संचालन कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एमओआरडी, राज्य सरकार, एसआरएलएम और बीआरएलपीएस सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ये तीनों योजना संचालन को करते हैं। एनआरएलएम में सामाजिक समावेशन का तात्पर्य है, यानी कि एनआरएलएम में सामाजिक समावेशन का तात्पर्य किससे है? तो गरीब महिलाओं को सशक्तिकरण करने से है। सामाजिक समावेशन किससे है? तो गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम बैंक सके किस बैंक से जुड़ी होती हैं? तो एनआरएलएम में बैंक सके किस बैंक से जुड़ी होती हैं? तो यह जिस बैंक से एसएचजी जुड़ा होता है, यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि इसी बैंक से जुड़ना है, जिस बैंक से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़ा होगा जिस क्षेत्र में, उस बैंक से जुड़ी होती हैं बैंक सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम में पंचायत स्तर पर कौन सा संगठन होता है? तो पंचायत स्तर पर कौन सा संगठन होता है? तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन पंचायत स्तर पर संगठन होता है। 48वां क्वेश्चन है कि एनआरएल में ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट बीएमएमयू का उद्देश्य है। तो इसका क्या है? तो बीएमएमयू का उद्देश्य क्या होता है? तो ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट का उद्देश्य यही होता है कि प्रशिक्षण देना है, निगरानी और क्रियान्वयन कराना है और समीक्षा करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण भी देना है, ट्रेनिंग भी देनी है, निगरानी भी करना है, यानी कि मूल्यांकन भी करना है, निगरानी देखरेख भी करना है और समीक्षा भी करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सभी। एनआरएलएम में जिला स्तर पर कौन काम करता है? तो एनआरएलएम में जिला स्तर पर कौन काम करता है? तो डीएमएमयू करता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट मिशन मैनेजमेंट यूनिट जो होता है वही काम करता है जिला स्तर पर। 50वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर है एनआरएलएम में कौशल विकास किसके तहत आता है? तो एनआरएलएम में कौशल विकास जो होता है वो डीडीयू जीकेवाई, पीएमकेवीवाई, आरसेटी, तो ये सभी के थ्रू होता है। ठीक, तो डीडीयू जीकेवाई आपके मन में आएगा कि डीडीयू जीकेवाई क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय, डीडीयू से तो हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। जीकेवाई से क्या हो जाएगा? तो जी से आपको ग्रामीण याद रखना है, ग्रामीण कौशल योजना, यानी कि डीडीयू जीकेवाई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। पीएमकेवीवाई आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से है। वहीं RSETI से देखा जाए फुल फॉर्म इसका, तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग और I4 इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये तीनों से है, यानी कि डीडीयू एनआरएलएम में कौशल विकास किसके तहत आता है? तो डीडीयू जीकेवाई के तहत आता है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंदर आता है। पीएमकेवीवाई के आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर आता है, और RSETI के अंदर आता है, यानी कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखें तो एनआरएलएम में किस समूह को प्राथमिकता मिलती है? एनआरएलएम में किस समूह को प्राथमिकता मिलती है? तो SC/ST को प्राथमिकता पहले दिया जाता है, फिर अत्यंत गरीब को दिया जाता है, फिर दिव्यांग को दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो 1 नंबर पर दिव्यांग हो जाएगा, फिर अत्यंत गरीब हो जाएगा, फिर ST/SC हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो सभी को इसमें समूह को प्राथमिकता मिलती है। एनआरएलएम में PF पंचनामा फॉर्म का जो उपयोग किसके लिए होता है? तो गरीब की पहचान के लिए, यानी कि एनआरएलएम में PF जो है पंचनामा फॉर्म का उपयोग इसलिए होता है कि गरीबों की पहचान करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक जो हम लोग देखे हैं उसके अनुसार पंचनामा फॉर्म आता है, उसमें एनआरएलएम में पंचनामा फॉर्म का उपयोग होता है जो गरीबी को पहचानने के लिए।
ठीक है। एनआरएलएम में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी कौन होते हैं? तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो होते हैं वो प्रशिक्षित सदस्य होते हैं, यानी कि प्रशिक्षित जो ट्रेंड जो सदस्य होते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? सीआरपी, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो होते हैं वो प्रशिक्षित सदस्य होते हैं। एनआरएलएम में एसएचजी का इंटरनल लैंडिंग किससे होता है? यानी कि एनआरएलएम में ऐसे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का इंटरनल लैंडिंग किससे होता है? तो बचत राशि से होता है, ठीक है। जो बच जाता है इंटरनल लैंडिंग उसी से होता है। एनआरएलएम में कैडर का अर्थ क्या होता है? यानी कि कैडर शब्द जैसे ही एनआरएलएम में आएगा तो समुदाय से चयनित सखी से होता है, यानी कि समुदाय से चयनित सखी से होता है कैडर का अर्थ। एनआरएलएम में सोशल ऑडिट कौन करता है? तो सोशल ऑडिट जो करता है वो सीएलएफ करता है, ठीक है। सीएलएफ क्या है? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो एनआरएलएम में सोशल ऑडिट जो करता है वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन करता है, ठीक है। एनआरएलएम में बुक कीपर कौन बन सकता है? तो एनआरएलएम में बुक कीपर पढ़ा लिखा सदस्य जो होगा उसको बुक कीपर बनाया जाता है। एनआरएलएम में लक्ष्य कितने एसएचजी बनाना है? एनआरएलएम का लक्ष्य कितने एसएचजी बनाना है? तो इसका लक्ष्य है राज्य पर निर्भर कर रहा है, यानी कि अलग अलग राज्यों पर निर्भर करता है कि किस राज्य में कितने एसएचजी बनाना है, एनआरएलएम तय करता है। एनआरएलएम में सबसे मजबूत इकाई कौन होती है? तो एनआरएलएम में सबसे मजबूत इकाई जो होती है सीएलएफ होता है, ठीक है। जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है वो सबसे मजबूत इकाई होती है। एनआरएलएम का फोकस क्या है? तो एनआरएलएम का फोकस यही है कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना है, महिला को सशक्त करना है और रोजगार देना है। यानी कि गरीबी कैसे हटेगी? तो रोजगार दे करके हटेगी और महिलाओं को सशक्त करके हटेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एनआरएलएम में एनुअल एक्शन प्लान कौन बनाता है? तो एनआरएलएम में एनुअल एक्शन प्लान जो बनाता है बीएमएमयू बनाता है, डीएमएमयू और एसएमएमयू बनाता है, ठीक है। यानी कि बीएमएमयू ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये सभी बनाते हैं एनआरएलएम में एनुअल एक्शन प्लान। तो आपको याद रखना है। एनआरएलएम में मिशन डायरेक्टर कौन होता है? तो एनआरएलएम में राज्य स्तर का जो प्रमुख होता है उसी को मिशन डायरेक्टर कहते हैं। यानी कि मिशन डायरेक्टर जो कौन होता है? राज्य स्तर का प्रमुख मिशन डायरेक्टर होता है। एनआरएलएम में वित्तीय समावेश का लक्ष्य है, यानी कि वित्तीय समावेश का लक्ष्य होता है बैंक खाता का, ऋण का, बीमा का। तो ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। एनआरएलएम में एसएचजी का बैंक अकाउंट किसके नाम से होता है? तो एनआरएलएम में एसएचजी का बैंक अकाउंट किसके नाम से होता है? तो समूह के नाम से होता है, वो समूह के नामकरण से ये होता है। एनआरएलएम में सीआरपी का मतलब क्या होता है? तो एनआरएलएम में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। एनआरएलएम में सीआरपी का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। एनआरएलएम में समस्या समाधान कौन करता है? तो एनआरएलएम में समस्या समाधान सबसे पहले तो प्राइमरी स्तर पर एसएचजी करता है, उससे नहीं होता है तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन करता है, उससे नहीं होता है तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी, तीनों मिल करके ये निवारण करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। एनआरएलएम में लाइवलीहुड प्लान का उद्देश्य क्या है? तो एनआरएलएम में लाइवलीहुड का जो उद्देश्य है वो क्या है? इनकम बढ़ाना, यानी कि इनकम इंक्रीज करना, आय बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनआरएलएम में स्वास्थ्य और पोषण किसके तहत आता है? तो स्वास्थ्य और पोषण किसके तहत आता है? तो सोशल डेवलपमेंट के अंडर एनआरएलएम में स्वास्थ्य और पोषण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरएलएम में किसी सदस्य को ऋण देने का निर्णय कौन करता है? तो समूह करता है। वो जो 10 से 20 जो समूह होते हैं, जो सदस्य होते हैं वो मिल करके समूह क्या करते हैं? सदस्य को ऋण देना है, किसी सदस्य को ऋण देने का निर्णय करता है। एनआरएलएम में जोखिम को कम करने के लिए कौन सा फंड दिया जाता है? यानी कि एनआरएलएम में जोखिम को कम करने के लिए कौन सा फंड दिया जाता है? तो वीआरएफ फंड। तो वीआरएफ का क्या होता है? वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड होता है, यही जोखिम को कम करने के लिए दिया जाता है। एनआरएलएम में एसएचजी के लिए बैंक लोन दिया जाता है, तो बिना सब्सिडी के दिया जाता है बैंक लोन, यानी कि बैंक लोन बिना सब्सिडी का मिलता है, उसमें सारा लोन सालाना होता है। एनआरएलएम का फोकस किस क्षेत्र में नहीं है? तो एनआरएलएम का फोकस सड़क निर्माण में छोड़ करके नहीं है, यानी कि सड़क निर्माण में नहीं है तो कृषि में है, पशुपालन में और गैर कृषि गतिविधियों में, सड़क निर्माण में एनआरएलएम का फोकस नहीं है। एनआरएलएम का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तो एनआरएलएम का सबसे बड़ा लक्ष्य है गरीबी की आय दोगुना करना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना और रोजगार देना। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनआरएलएम में उपयोग होने वाली एमआईएस किसके लिए है?
MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो मॉनिटरिंग के लिए भी किया जाता है, डाटा एंट्री के लिए भी किया जाता है और प्लानिंग के लिए भी किया जाता है। तो MIS जो है वो किसके लिए है, तो ये उपयोग होता है मॉनिटरिंग के लिए, डाटा एंट्री के लिए और प्लानिंग के लिए होता है। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SHG के नियम कानून किस में लिखे होते हैं, तो SHG के नियम कानून जो है बाय लॉ में लिखे रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। NRLM में सबसे पहले कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो NRLM में सबसे पहले कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो SHG ट्रेनिंग दी जाती है सबसे पहले, जो प्राइमरी समूह यही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRLM में मार्केट लिंकेज का उद्देश्य क्या है, तो NRLM में मार्केट लिंकेज का उद्देश्य यही है कि उत्पादन को बेचना, ठीक है, मार्केट में आय बढ़ाना और ग्राहक जोड़ना, ग्राहक को जोड़ करके उत्पादन को बेचना है और आय बढ़ाना है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। NRLM में कृषि सखी किससे संबंधित है, तो NRLM में कृषि सखी जो है खेती से संबंधित है, और बैंक सखी है जो वित्तीय से संबंधित है। ठीक है, बैंकिंग से संबंधित है। NRLM में पशु सखी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो NRLM में पशु सखी का होता है कि पशु का टीकाकरण हुआ कि नहीं होगा, कृत्रिम गर्भाधान हुआ कि नहीं होगा, पशुपालन परामर्श से रिलेटेड होता है। यानी कि NRLM में पशु सखी का मुख्य कार्य होता है कि पशु टीकाकरण कराना, कृत्रिम गर्भाधान कराना, पशुपालन परामर्श देना। अब अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि NRLM में अंतिम लक्ष्य क्या है, यानी कि NRLM में अंतिम लक्ष्य क्या है, तो NRLM में अंतिम लक्ष्य है कि गरीबी में कमी करना, महिलाओं को सशक्ति करना और आजीविका को स्थिरता प्रदान करना रोजगार दे करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। तो यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं। अभी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे, NRLM से रिलेटेड 100 क्वेश्चन देखे, और क्वेश्चन जो हैं यहीं से छपेंगे, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन यहीं से छपेगा। तो आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन को पढ़ करके जाना है और याद करके जाना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा जो सब्जेक्ट से। मान के चलिए कि सब्जेक्ट से जो है कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर का हमने पूरा मॉक टेस्ट यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के आपका कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 17 क्वेश्चन आपका GK GS का पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जा रहा है, और उसके बाद जो है तो कितने हो गए, 7 1 8 2 3 4 1 5, और इसमें जो बाकी बच जा रहा है 12 क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का 12 क्वेश्चन, तो टोटल आपका 70 नंबर और 80 मिनट का ये रहेगा, तो आपका ये एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो जाएगा BPM वाला। ठीक है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर वाला। तो 20 नंबर तो और 30 नंबर तो ऑलरेडी मैं करा रहा हूँ। GK GS आपका कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर निर्भर करता है, मैथ्स आपका कितना स्ट्रॉन्ग है और रीजनिंग आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कट ऑफ आपका लगभग 70 में, आप मान के चलिए कि 55 आपको 55 प्लस ही कट ऑफ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कोई भी अगर इशू है तो कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद।